बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में बतलाने वाला हूं क्लास 10th के संस्कृत का वैसे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज का सेशन आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित करेंगे। प्यारे बच्चों, इस सेशन से जो भी प्रश्न लड़ेंगे वो हूबहू लड़ेंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में संस्कृत के पेपर में। प्यारे बच्चों, तो आज हमारे साथ आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। सेशन में कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सेशन पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास और क्लासमेट के पास प्यारे बच्चों शेयर करना ना भूलें। कोई भी डाउट होने पर कमेंट जरूर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी नए सेशन में और अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। प्यारे बच्चों, देखिए हमारे सेशन में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। डाउट होने पर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर रहे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सेशन पसंद आने के बाद। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न का क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों। आज का सेशन का पहला प्रश्न सत्यमेव जयते 10th है प्यारे बच्चों। 10th संस्कृत का आज मोस्ट 50+ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा आज के इस सेशन में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। तो आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और सेशन पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों पढ़कर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को क्या करें। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, जो कि प्यारे बच्चों 2021 में प्रश्न पूछ चुका है। आप बतलाइए कि सत्यमेव जयते जो है प्यारे बच्चों संस्कृत का आपका शायद पाठ है। जयते जो है उपनिषद से संकलित है। किस उपनिषद से संकलित है प्यारे बच्चों? तो मुंडको उपनिषद से संकलित है। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। किसकी जीत नहीं होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की जीत नहीं होती है प्यारे बच्चों। सत्य पर रहिएगा तो हमेशा जीत होगा। आप समझ जाइएगा किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की, यानी गलत लोगों की जीत नहीं होती है जो असत्य में रहता है। आप इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या कर रहा है अगला प्रश्न। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है प्यारे बच्चों? छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है प्यारे बच्चों? आत्मा होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए अगला प्रश्न, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है प्यारे बच्चों? नाम और रूप को छोड़कर। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे। सत्य का मुख किससे ढका है? सत्य का जो मुख होता है, यानी मुख मतलब मुंह जो होता है, हम लोग कहते हैं मुंह, वह सत्य का मुख किससे ढका होता है प्यारे बच्चों? 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हिरण्मय पात्र से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए अगले प्रश्न को देखता हूँ प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न क्या करे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है प्यारे बच्चों? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते किस मूल मंत्र का प्यारे बच्चों उपनिषद है प्यारे बच्चों? बतलाइए। तो किस उपनिषद का? मुंडको उपनिषद का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न क्या करे। मंगलम पाठ जो कि संस्कृत के शायद पाठ पहला है। मंगलम जिसका नाम है प्यारे बच्चों। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है प्यारे बच्चों? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए अगला प्रश्न, हिरण्मयन पात्रेण दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है प्यारे बच्चों? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। जो हिरण्मयन पात्रेण है, यह पाठ जो है, यह मंत्र जो है किस उपनिषद से संकलित है प्यारे बच्चों? तो ईश्वरयास्योपनिषद से, यानी ईश्वर के जो उपनिषद होता है उसी से यह जो पात्र है प्यारे बच्चों उत्कीर्ण है। यह मंत्र है जो आप इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे। देखिए, महान से भी महान क्या है प्यारे बच्चों? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। महान से भी महान क्या होता है? आत्मा होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे। यह संपूर्ण संसार जो है प्यारे बच्चों, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? किसके द्वारा अनुशासित है प्यारे बच्चों? या जो पूरा हमारा वर्ल्ड है, भारत का जो पूरा प्यारे बच्चों, भारत नहीं पूरा हमारा विश्व संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है, यानी डिसिप्लिन में मेंटेन कर किया है प्यारे बच्चों? परमात्मा के द्वारा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न क्या करे। देखिए, वेदामेतम पुरुषम महानतम, यानी खाली स्थान है विधेय में नया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों। किस उपनिषद से लिया गया है?
तो श्वेतारोपनिषद से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए प्यारे बच्चों, मंगलम मंडलम जो पाठ है, पाठ संस्कृत का पहला कहाँ से संकलित है प्यारे बच्चों, कहाँ से संकलित है बताइए। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, उपनिषद से संकलित है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, अड़ोड़ियान महतो जो खाली प्यारे बच्चों स्थान है महिमान्तनम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है प्यारे बच्चों, किस उपनिषद से संग्रहित है बताइए। कठोपनिषद से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है प्यारे बच्चों, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है प्यारे बच्चों, समुद्र में मिलती है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, अड़ोनियान महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा होगा प्यारे बच्चों, जो कि प्रश्न 2022 में पूछ चुका है, कौन सा होगा बताइए। तो इसमें महत्व हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है प्यारे बच्चों, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ था प्यारे बच्चों, तो सत्य का मुंह ढका हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, भारत महिमा पाठ जो कि संस्कृत का एक पाठ है, भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। भारत महिमा पाठ का जो प्यारे बच्चों प्रथम पुराण है वह प्रथम जो पद है वह किस पाठ पुराण से संकलित है प्यारे बच्चों, तो विष्णु पुराण से। किस पुराण से प्यारे बच्चों, विष्णु पुराण से। आप याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है प्यारे बच्चों, संस्कृत का जो भारत महिमा पाठ है उस पाठ में किस महिमा का वर्णन किया गया है प्यारे बच्चों, आप बतलाइए किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो भारत का, जो कि भारत देश का, किस देश की महिमा का वर्णन किया गया प्यारे बच्चों, भारत जो कि इंडिया है, इसी देश का महिमा का वर्णन किया गया आपको भारत महिमा पाठ में। आप याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें आप सभी के बीच, देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करें, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, भारत महिमा पाठ में प्यारे बच्चों कुल कितने पद हैं बताइए आप। तो 5 पद है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, भारत किसके सदा सेवित है, भारत बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, भारत किससे सदा सेवित है प्यारे बच्चों, किससे सदा सेवित है, तो सागरों से सदा सेवित है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, भवंती जो कि खाली स्थान है, पुरुषा शुरुआतव रिक्त स्थान किस रिक्त स्थान की पूर्ति करे। 2021 में प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या हो जाएगा, भूयः हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, अहो अहो अमीशाम किम कारी संप्रिहानी यह पद किस पुराण से संकलित है प्यारे बच्चों। 2021 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। आप इसे हल्का क्वेश्चन बना ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप जरूर याद कीजिएगा। इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, भागवत पुराण से लिया गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं प्यारे बच्चों, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं प्यारे बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कैसे रहते हैं बताइए। तो एकता भाव से, यानी एकता भाव से रहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है प्यारे बच्चों, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है प्यारे बच्चों, भारत की महिमा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, भारत का जो भारत देश है इसकी शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं प्यारे बच्चों, ईश्वर प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत भूमि कैसी भूमि है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों। भारत भूमि जो है कैसी भूमि है, तो इनमें से सभी की तरह विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी भूमि है। यानी प्यारे बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा, इनमें से सभी की तरह भारत की भूमि है। आप इसे याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बार बार पूछा जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ज्ञानती देवा पुरुष
पुरुषा शुरुआत यह पद किस पुराण से उद्धत है प्यारे बच्चों? किस पुराण से उद्धत है बतलाइए। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों, विष्णु पुराण से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत देश में प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं प्यारे बच्चों? किसके गीत? भारतवर्ष के। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा है आप सभी के बीच, देखिए भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है प्यारे बच्चों? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है प्यारे बच्चों? तो भागवत पुराण से संकलित है। भागवत पुराण से भारत महिमा पाठ संकलित है प्यारे बच्चों। आप इसे याद कर लीजिएगा, जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑप्शन ए बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों? हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए हमारे देश इंडिया के प्रति। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है प्यारे बच्चों? भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है प्यारे बच्चों बताइए आप। तो 2 पद संकलित है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। स्वर्गप वर्गसपद मार्गभूत देश कौन सा है प्यारे बच्चों? बहुत ही क्वेश्चन थोड़ा गजब टाइप का है, मतलब इसका जो है मान लीजिए मार्गभूत पूर्वक देश कौन सा है प्यारे बच्चों? किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों साथियों। अगला प्रश्न क्या करा है आप सभी के बीच, देखिए अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोस्तों को त्याग देना चाहिए? दोषों को, यानी उसमें जो दोष होती है प्यारे बच्चों, उस दोषों को त्याग देनी चाहिए। कितनी दोषों को? तो 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा है, घर की शोभा कौन है? घर की शोभा कौन होती है प्यारे बच्चों? घर की शोभा कौन होती है? स्त्रियां होती है। घर की शोभा आपकी औरतें होती है, यानी स्त्रियां होती है प्यारे बच्चों, औरत। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, सुलभ कौन है प्यारे बच्चों? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सुलभ कौन है प्यारे बच्चों? सतत प्रियवादी थी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, देखिए अगला प्रश्न, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोका जो पाठ है, संस्कृत का पाठ है एक प्यारे बच्चों, इस पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है प्यारे बच्चों? 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विधा को कहा गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन विधा को नहीं कहा गया प्यारे बच्चों, धर्म को कहा गया। नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया? धर्म को कहा गया। आप इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न क्या करें, नीति श्लोका पाठ भारत महाभारत के किस पर्व से संकलित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। संस्कृत का आपका पाठ है प्यारे बच्चों। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? 2020 और 21 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों। किस पर्व से? उद्योग पर्व से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए विनय किसका नाश करता है प्यारे बच्चों? विनय किसका नाश करता है? 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, अकीर्ति का नाश करता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। उत्तम शांति क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों। क्षमा है। उत्तम शांति क्या है? आपको शांति किस चीज में मिलेगी? आप किसी को क्षमा कर दीजिए, आपका शांति मिल जाएगी प्यारे बच्चों, जिसे उत्तम शांति कहा गया है। क्या है? तो क्षमा है। इस प्रश्न का बहुत बार पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है प्यारे बच्चों? किस पाठ की उक्ति है प्यारे बच्चों? नीति श्लोका पाठ की। संस्कृत के नीति श्लोका पाठ की यह पंक्ति है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए अगला प्रश्न क्या करें, परम परम तिरुपति देने वाली क्या है प्यारे बच्चों? परम तिरुपति देने वाली क्या है प्यारे बच्चों? आप बतलाइए। तो विधा है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें आप सभी के बीच, देखिए नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ज़्यादा बार पूछेगा, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 90 से 95% श्योर गारंटी के साथ हर वर्ष पूछने की गारंटी रहती है। आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पर ज़्यादा फोकस दीजिए। क्या करें, नीति श्लोका पाठ
किस ग्रंथ से संकलित है प्यारे बच्चों, किस ग्रंथ से संकलित है, विधुर नीति ग्रंथ से। आप याद कर लीजिएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। रूप की रक्षा किससे होती है प्यारे बच्चों, रूप की जो रक्षा है किससे होती है प्यारे बच्चों बताइए, तो मिर्जया से होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं, कौन देते हैं प्यारे बच्चों, तो मंत्री विदुर देते हैं। माने महाराज जो धृतराष्ट्र थे उनके सारे प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं प्यारे बच्चों, तो मंत्री विदुर देते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, परम परपीड़न किस लिए होता है प्यारे बच्चों, परपीड़न किस लिए होता है प्यारे बच्चों, पाप के लिए होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चले देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। नरक के कितने द्वार है जिनसे व्यक्ति का नाश होता है प्यारे बच्चों, नरक के कितने द्वार है जिससे व्यक्ति की नाश होती है, 3 द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं प्यारे बच्चों, 3 द्वार होता है जिससे व्यक्तियों का नाश होता है, मनुष्य का नाश होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, यह क्वेश्चन शायद प्रीवियस ईयर है, आप जरूर याद कीजिए। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चले देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, बिना बुलाए कौन आता है प्यारे बच्चों, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिना बुलाए मूर्ख आते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, विधुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, विधुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है प्यारे बच्चों, महाभारत का। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा, अगला प्रश्न देखिए, धर्म की रक्षा किससे होती है प्यारे बच्चों, धर्म की रक्षा जो है, धर्म की रक्षा जो है देखभाल प्यारे बच्चों कहा जा सकता है, किससे होती है, तो सत्य से। यानी आप सत्य बोलिएगा तो हमेशा आपका धर्म का रक्षा होगा प्यारे बच्चों। असत्य से आपका नाश हो सकता है, और सत्य आप सत्य पर हमेशा रहने का कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों। तो यही प्रश्न कर रहा है कि धर्म की रक्षा जो किससे होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सत्य से होती है। आप इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। पूर्ण विश्वास और पूर्ण आशा के साथ हमें कहना पड़ा है कि आज का सेशन प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया होगा प्यारे बच्चों। इसी तरह के बिल्कुल फ्री तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के किसी भी इंपॉर्टेंट सेशन का प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और आप अपने तैयारी को बिल्कुल फ्री में बेहतर से बेहतर तरीके से कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं, शुभ रात्रि इसी तरह के किसी नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, धन्यवाद प्यारे बच्चों।